बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, क्या हाल चाल हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबों को, हम सबों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह जल्ले जलालहू के खौफ से मुतालिक वाक़यात नंबर 8 का मुताला करते हैं इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। तबूक के सफ़र में कौम समूद की बस्ती पर गुज़र। ग़ज़वा तबूक मशहूर ग़ज़वा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी ग़ज़वा है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला मिली कि रोम का बादशाह मदीना मुनव्वरा पर हमला करने का इरादा कर रहा है और बहुत बड़ा लश्कर लेकर शाम के रास्ते से मदीना को आ रहा है। इस खबर पर 5 रजब 9 हिजरी पंजशंबा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुकाबला के लिए मदीना तैयबा से रवाना हो गए। चूँकि ज़माना सख्त गर्मी का था और मुकाबला भी सख्त था, इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ ऐलान फरमा दिया था कि रोम के बादशाह से मुकाबला के लिए चलना है, तैयारी कर ली जाए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उसके लिए चंदा फरमाना शुरू किया। यही लड़ाई है जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु घर का सारा सामान ले आए और जब उनसे पूछा गया कि घर वालों के लिए क्या छोड़ा, तो फरमाया कि उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ाया। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु घर के पूरे सामान में से आधा ले आए, जिसका किस्सा नंबर 4 बाब 6 में आता है। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने 1/3 लश्कर का पूरा सामान मुहैया फरमाया और इसी तरह हर शख्स अपनी हैसियत से ज़्यादा ही लाया। इसके बावजूद चूँकि आम तौर से तंगी थी, इसलिए 10-10 आदमी एक ऊँट पर थे कि नौबत बनौबत यानी बारी बारी उस पर सवार होते थे। इसी वजह से इस लड़ाई का नाम जैशुल उसरह, इसका तर्जुमा है तंगी का लश्कर, भी था। ये लड़ाई नहायत ही सख्त थी कि सफ़र भी दूर का था और मौसम भी इस कदर सख्त कि गर्मी की इंतहा नहीं थी। और इसके साथ ही मदीना तैयबा में खजूर के पकने का ज़माना ज़ोर पर था कि सारे बाग बिल्कुल पके पकाए हुए खड़े थे और खजूर ही पर मदीना तैयबा वालों की ज़िंदगी का ज़्यादा दारोमदार था कि साल भर की रोज़ी जमा करने का गोया यही ज़माना था। इन हालात में ये वक्त मुसलमानों के लिए नहायत सख्त इम्तिहान का था कि इधर अल्लाह का खौफ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जिसकी वजह से बग़ैर जाए न बनती थी, और दूसरी जानिब ये सारी दिक्कतें कि हर दिक्कत मुस्तकिल रोग थी। बिलखुसूस साल भर की मेहनत और पके पकाए दरख्तों का यूँ बेयारो मददगार छोड़ जाना जितना मुश्किल था वो ज़ाहिर है, मगर इस सब के बावजूद अल्लाह का खौफ उन हज़रात पर गालिब था। इसलिए बजुज़ मुनाफिकीन और माज़ूरीन, जिनमें औरतें और बच्चे भी दाखिल हैं, और वो लोग भी जो बज़रूरत मदीना तैयबा में छोड़े गए या किसी किस्म की सवारी न मिल सकने की वजह से रोते हुए रह गए थे, जिनके बारे में आयत तवल्लौ व अयुनुहुम तफ़ीज़ु मिनद्दम नाजिल हुई। और सभी हज़रात हम रिकाब थे, अलबत्ता 3 हज़रात बिला उज़्र के शरीक नहीं थे, जिनका किस्सा आइंदा आ रहा है। रास्ते में कौम समूद की बस्ती पर गुज़र हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामन से अपने चेहरे अनवर को ढाँप लिया और ऊँटनी को तेज़ कर दिया और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को भी हुक्म फरमाया कि यहाँ से तेज़ चलो और ज़ालिमों की बस्ती में से रोते हुए गुज़रो और इससे डरते हुए गुज़रो कि तुम पर भी खुदा न खास्ता वो अज़ाब कहीं नाजिल न हो जाए जो उन पर नाजिल हुआ था। फ़ायदा, अल्लाह का प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लाडला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہوا، خوف کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اپنے جانثار دوستوں کو جو اس سخت مجبوری کے وقت میں بھی جانثاری کا ثبوت دیتے ہیں، روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ عذاب ان پر نہ نازل ہو جائے۔ ہم لوگ کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سیرگاہ بناتے ہیں، کھنڈہروں کی تفریح کو جاتے ہیں، اور رونا تو درکنار، رونے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے تبوک کے سفر سے ہی متعلق ایک اور واقعہ ہے جس کو آئندہ انشاءاللہ مطالعہ کیا جائے گا۔